क्या राज्य सरकार केवल एक प्रशासनिक आदेश जारी करके किसी एफआईआर को रातों रात रद्द या वापस ले सकती है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सामूहिक आंदोलनों के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों एफआईआर को बंद करने या वापस लेने के लिए राज्य सरकारें पूरी तरह स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत तय प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करें। लेकिन अक्सर आम जनता में यही गलतफहमी होती है कि मंत्री या सरकार के एक दस्तखत से केस खत्म हो जाता है। आइए समझते हैं कि वास्तव में कानून के तहत एफआईआर को बंद या वापस लेने का सही कानूनी रास्ता क्या है। एफआईआर क्या है और यह क्यों खास है? एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की आयोग को मिलने वाली पहली लिखित जानकारी होती है। जांच का प्राथमिक बिंदु, यह बिना किसी अदालती वारंट के पुलिस को जांच शुरू करने का अधिकार देती है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का कोई सीधा अधिकार नहीं। सरकार या कोई मंत्री अपने कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एफआईआर को रद्द या निरस्त नहीं कर सकता। न्यायिक निगरानी, एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने के लिए पुलिस रिपोर्ट या अदालत की स्पष्ट मंजूरी अनिवार्य होती है। यह केवल जानकारी है, ठोस सबूत नहीं। यह केवल अपराध की शुरुआती सूचना है। अदालत में जब तक इसका समर्थन न हो, इसे अंतिम सबूत नहीं माना जाता। एफआईआर या केस बंद करने के 3 कानूनी रास्ते। BNSS के तहत किसी एफआईआर या आपराधिक मामले को बंद करने के 3 स्पष्ट मार्ग दिए गए हैं। पुलिस क्लोजर रिपोर्ट, धारा 193 BNSS। यदि जांच के बाद पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलते, तो जांच एजेंसी BNSS के धारा 193 के तहत मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट सौंपती है। मजिस्ट्रेट के पास यह पूर्ण अधिकार होता है कि वह इस रिपोर्ट को स्वीकार करे, खारिज करे, दोबारा जांच के आदेश दे या खुद मामले का संज्ञान कॉग्निसेंस ले ले। अभियोजन की वापसी, धारा 360 BNSS। सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय मामला वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है, लेकिन इसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। यह निर्णय केवल सरकारी दबाव में नहीं, बल्कि सरकारी वकील के अपने स्वतंत्र विवेक पर आधारित होना चाहिए। मामला लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट और सद्भावना में वापस लिया जा रहा है, इसकी पुष्टि के बाद अदालत की लिखित सहमति जरूरी है। अदालत की सहमति से पहले पीड़ित पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना अनिवार्य है। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करना, धारा 528 BNSS के धारा 528 के तहत हाई कोर्ट के पास अपनी अंतर्निहित शक्तियों इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर एफआईआर या चार्जशीट को रद्द क्वाश करने का अधिकार होता है। यदि प्रथम दृष्टया प्रीम फेसी कोई मामला नहीं बनता हो या गैर जघन्य अपराधों में पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया हो, तो कोर्ट केस को खारिज कर सकती है। इस प्रक्रिया का संवैधानिक और सामाजिक महत्व, छात्र प्रदर्शनकारियों या आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मामूली मामलों को वापस लेने से समाज में शांति बहाल होती है और युवाओं का भविष्य आपराधिक रिकॉर्ड से खराब होने से बचता है। हालांकि यह व्यवस्था ये भी सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका सरकार अपनी शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल न कर सके। हर एफआईआर की वापसी पर अदालती निगरानी जुडिशियल स्क्रूटिनी यह तय करती है कि कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, जनता का हित और पीड़ित के अधिकार सुरक्षित रहें। जरा सोचिए, अगर सरकारों को बिना अदालत की अनुमति के एफआईआर वापस लेने का सीधा अधिकार दे दिया जाए, तो क्या राजनीतिक निष्पक्षता और पीड़ित को मिलने वाला न्याय सुरक्षित रह पाएगा? ये सवाल हमारे लोकतंत्र की न्यायिक स्वतंत्रता का एक मुख्य आधार है।